ओम शांति। अपना सारा ध्यान मस्तक सिंहासन पर केंद्रित करें। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सर्व को सुख के वाइब्रेशन देने वाली महान आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सुख की तरंगे फैल रही हैं। सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव हो रहा है। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। 20/10/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न पूछ रहे बाबा, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जो है उनको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। क्योंकि पूरी रीति जो पहचान लेते कि भगवान आकर के सुना रहा है, तो उसको कितना निश्चय होगा और कितना नशा होगा, वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। दूसरी पॉइंट है, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते बाबा, माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती। बाबा कहते, बच्चे माया रावण से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वह थक जाएगी। जितनी जोर से माया आती है उतनी जोर से बाबा कह रहे उससे भी डबल पुरुषार्थ कर दो तो वह थक जाएगी। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेंगे ओम शांति। यह डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े ओम शांति ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो। ऐसे नहीं कि जैसे वह लोग आपस में लड़ते, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते रहते। मेजोरिटी की बात की जाती। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। वहां तो अनेक प्रकार की बातें होती, यहाँ एक ही बात है। तुम्हारी युद्ध है ही रावण के साथ। तुमको सिखलाने वाला कौन है? पतित पावन भगवान। वह है ही पतितों से पावन बनाने वाला। पावन अर्थात देवता। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह कोई मनुष्य समझते नहीं कि रावण द्वारा तुम पतित बने हो। बाप ने समझाया, इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। वैसे राम राज्य होता है सतयुग त्रेता में, तो भी सारी दुनिया में कहेंगे, परंतु वहां इतने मनुष्य होते नहीं हैं। तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से। ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो तब ही बाप को याद करना है, वह स्वदर्शन चक्र फिराना है बस। यह तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया और फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है ना, 84 सीढ़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियाँ तो है नहीं,
अगर पौड़ियाँ हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे कहा जाए। कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है योग बल और उनका है बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल शुरू होता। सतयुग में मारने की बात हो नहीं सकती। कृष्ण के लिए दिखाया, ओखरी से बांधा, ऐसी कोई बात वहाँ हो नहीं सकती। वहाँ बच्चा कभी चंचल होता नहीं है। वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होता। कृष्ण को कितना याद करते आते हैं। अच्छी चीज की याद आती है ना। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं तो मनुष्यों को याद आते हैं, देखने जाते। आबू में अच्छे ते अच्छी चीज क्या है जो मनुष्य देखने आते हैं। रिलीजियस आदमी तो आते ही है मंदिर देखने। भक्ति मार्ग में बहुत मंदिर होते। सतयुग में त्योहार आदि होते नहीं हैं। दीपावली भी ऐसे होती नहीं। हाँ, तख्त पर बैठते हैं तो कारोनेशन डे मनाते हैं। वहाँ तो ज्योत ही सबकी जगी हुई है। तुम्हारे पास एक गीत भी है, नवयुग आया कि आया। यह सिर्फ तुमको पता है। हम नवयुग अर्थात सतयुगी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीना है। यह नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। बाप कहते मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं वही गीता का भगवान हूँ। यहाँ आता हूँ नई दुनिया रचने, तो मैं द्वापर में कैसे आऊँगा। यह एक बड़ी भूल है। कोई छोटी और कोई बड़ी भूल होती। यह बड़े ते बड़ी भूल है। शिव भगवान जो पुनर्जन्म रहित हैं, उनके बदले 84 जन्म लेने वाले का नाम लिख दिया। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो। सभी बाप से शक्ति ले रहे हो। कोई राजाएं होते हैं तो मालूम होता उनके बड़ों ने यह राजाई की है जो चलती आती है। यह तो सतयुग आदि से चले हैं, तो जरूर आगे जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया सारी विनाश होनी है। यह देह भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बाबा कहना सीखो। मतलब बाबा कहते हैं बोलचाल में भी सीखना है कि बाबा ने ये कहा, बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये करने के लिए कहा, बाबा ने करवाया। तो बाबा कहते ऐसे बाबा बाबा कहना सीखो। जैसे जिस्मानी बच्चों को सिखाया जाता तो वह उसी बाप को याद करते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। तो ताकत वाला कौन ठहरा। शरीर आत्मा के आधार पर चलता। आत्मा चली जाती तो शरीर को आग में जलाना पड़ता। आत्मा तो है ही अविनाशी। वह बिंदी की बिंदी ही है। उस आत्मा को कोई भी नहीं जानते। बल करके कोई को साक्षात्कार होता फिर भी क्या। उनको तो यह पता नहीं है कि आत्मा जो बिंदी है उनमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। यहाँ बनना है मनुष्य से देवता। है वह भी मनुष्य, परंतु उनको देवता कहा जाता, अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है।
यह है एम ऑब्जेक्ट। प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वह राजा रानी बनेंगे। प्रजा तो बाबा ने कहा ज्ञान सुनते ही बन जाएगी। जो बहुतों को नॉलेज देंगे वह हर एक अपनी दिल से समझ सकते कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। आत्मा कहती हम बेहद बाप का बन ही जाऊंगा, उन पर वारी जाऊंगा, कुर्बान जाऊंगा, जो कुछ मेरे पास है सब वारी जाऊंगा। ईश्वर को दे देते हैं, आप पाएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, उसके बदले आपसे नया तन मन धन लेंगे। मन नया कैसे लेंगे? आत्मा को नया पवित्र बनाएंगे, फिर शरीर भी नया लेंगे, राजधानी भी लेंगे। अब तुम ले रहे हो ना बाबा, हम आपकी शरण में शरीर सहित आए हैं। सब रावण राज्य में दुखी हुए हैं, शिव बाबा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से स्वर्ग बनता और आसुरी मत से नरक बनता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, बाकी सबकी उतरती कला है। बड़ के झाड़ का मिसाल। तुम जानते हो देवता धर्म की निशानियां तो हैं। एक युग की आयु 1250 वर्ष है, उन्होंने तो फिर लाखों वर्ष कह दिया। बहुत फर्क होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। अब गीता तो कृष्ण भगवान ने गाई, यह कह देते यह दादा जो जवाहरी बैठा है तो मनुष्य मूझेंगे ना। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, इस समय तक मुझे कोई ने जाना नहीं है। पिछाड़ी में तुम पूरी रीति जानेंगे, अभी नंबरवार जाना है। मतलब अपने बाबा के बच्चों ने भी बाबा कह रहे पूरी रीति अभी मुझे तुमने भी नहीं पहचाना, पिछाड़ी में सब जान जाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे भी श्रीमत पर नहीं चलते, रावण चलने नहीं देता, अपनी मत चला देते हैं। थोड़े हैं जो श्रीमत पर पूरा चलने वाले हैं, आगे चल पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। मैं जो हूँ जैसा हूँ वह आगे चल समझेंगे। अभी समझते जाते पूरा समझ ले तो बाकी क्या चाहिए। रहना भी अपने ग्रस्त में है, परंतु माया दुश्मन ऐसी है जो श्रीमत पर चलने से रोक लेती। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते, माया आपकी याद भुला देती है। हाँ, पुरुषार्थ जोर से करते करते फिर आखिरिन माया भी थक जाएगी। माला भी 8 की है, मुख्य रतन 8 है तो जोड़ी, नवा रतन बीच में शिव बाबा को रखते। कोई लाल बनते कोई सफेद बनते। अब शिव बाबा तो बिंदी है, बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफेद ही होती है। वह बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख न सके। डॉक्टर आदि कितनी कोशिश करते देखने की, परंतु देख न सके, क्योंकि अव्यक्त चीज है ना। 84 के बदले 84 लाख कह देते। बाप कहते हैं यह शिव बाबा का भंडारा है, इससे तुमको पवित्र भोजन मिलता। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही बनाते हैं, इसलिए इनकी महिमा अपरम अपार है। इससे तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो, इसलिए पवित्र भोजन अच्छा है। जितना तुम ऊंच होते जाएंगे उतना भोजन भी शुद्ध तुमको मिलेगा। योग युक्त कोई भोजन बनाए तो बल बहुत मिल जाए, वह भी आगे चलकर मिलेगा। सर्विसेबल बच्चे जो सेंटर पर रहते
वह अपने ही हाथों से भोजन बनाकर खाए तो भी उनमें बहुत बल मिल सकता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के बगैर किसी को याद नहीं करती, ऐसे तुम बच्चे भी याद में रहकर बनाओ खाओ तो बहुत बल मिलेगा। भक्ति में भी कहा ना, जो पतिव्रता स्त्री होती है उसकी ताकत बहुत जबरदस्त बताई। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप एक शिव बाबा की याद में रहो तो बहुत बल मिलेगा। बाबा की याद में रहने से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा राय तो देते परंतु अभी किसकी बुद्धि में नहीं आता। आगे चल हो सकता है कहेंगे हम अपने हाथ से योग युक्त होकर भोजन बनाते तो सबका कल्याण हो जाए। बाप बच्चों को हर प्रकार की मत देते हैं। वर्षा शिव बाबा से लेना है तो कुछ न कुछ युक्ति करते रहो। बाबा अपना मिसाल देते भक्ति मार्ग में हम नारायण के चित्र को बहुत प्यार करते थे। बस उनको याद कर आंसू आ जाते थे क्योंकि उस समय वैराग्य था। छोटेपन में वृत्ति वैराग्य की थी, फिर भी कहते हैं मन मना भाव। योग में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले यह फिक्र रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। यह है बड़े ते बड़ा फुरना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। क्या कहा बाबा ने आज? कोई बाबा ने कहा पूरा निश्चय रखते हैं और कोई नहीं रखते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कोई निश्चय रखते भी हैं तो माया उनके निश्चय को तोड़ने के लिए आगे खड़ी हो जाती है। तो दो कारण बताए बाबा की मत पे पूरा ना चलने के। एक तो कम निश्चय है और दूसरा बाबा ने कहा माया आगे खड़ी हो जाती है। धारणा के लिए पहली पॉइंट, योग युक्त होकर अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है, उसमें ही बल है। दूसरी पॉइंट, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। वरदान है अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भाव। जो महान आत्माएं होती उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता। वह सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन है करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने से पहले तो सोच सकते, लेकिन बाबा ने कहा करने के बाद सोचेंगे तो वो पश्चाताप है। ओम शांति।